नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से एक बार लेकर आ गए हैं 2 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ठीक है, तो आप लोग जो है अपने आंसर मिला लीजिए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक श्रवण बाधित किशोर को सबसे अधिक लाभ मिलता है, बताइए क्या लगा है आप लोगों ने इसका आंसर। तो एक श्रवण बाधित किशोर को जो है सबसे अधिक लाभ जो है ये दृश्य संकेत और लिखित सहायता में मिलता है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नकारात्मक सुदृढ़ीकरण दंड से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि यह बेटा प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किशोरों में अधिगम अक्षमता की शीघ्र पहचान से डैश में मदद मिलती है, बताइए क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में। इसने इसका आंसर सी दिया है, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ऐसा सुविधाकार जो समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है वह इसका उपयोग कर रहा है। बेटा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए इसको ध्यान से और आंसर देने की कोशिश करिएगा क्या लगाया है आप लोगों ने। बेटा आंसर हो जाएगा इसका जो क्वेश्चन है कि किशोरों की नैतिक तर्क क्षमता डैश कारण से बढ़ती है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव काफी हद तक प्रभावित होते हैं। तो ये बेटा जो है हार्मोनल परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या पूछा गया था कि स्फूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है, बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने। इसने इसका आंसर सी दिया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपने नियंत्रण में व्यवहार से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता के विचारों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र विचार विकसित करने वाले किशोर बातों को दर्शाते हैं, बताइए। बेटा ये जो है पहचान की खोज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था कि शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत है, बताइए क्या होगा आंसर। शिक्षण का बेटा एक मुख्य सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में जरूरत ना होने पर भी बहुत ज्यादा मदद देने का जो परिणाम है यह हो सकता है, बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्भरता। अगला क्वेश्चन है जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं वे डैश को बढ़ावा देते हैं, बताइए। तो आंसर हो जाएगा संदर्भित अधिगम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अवधारणात्मक समझ तब प्रदर्शित होती है जब छात्र, बताइए, जब छात्र बेटा नए संदर्भों में विचारों को लागू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, पूछा गया था यहाँ पर इस शिक्षण में बाल विकास को समझने की जो आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि, बताइए क्या लगाया है आप लोगों ने यहाँ पर। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह शिक्षण को विकासात्मक तत्परता के साथ संरेखित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है स्फूर्त अनुकूलन शास्त्रीय अनुकूलन से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें, बेटा क्योंकि इसमें जो है स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक दृष्टिबाधित कक्षा 8 का छात्र गणित पढ़ते समय सबसे अधिक लाभ किससे प्राप्त करेगा। तो ये बेटा जो है स्पर्शनीय ग्राफिक्स और ऑडियो व्याख्या, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 8 का एक छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है, यह सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। बेटा ये जो है क्या दर्शाता है, तो स्फूर्त अनुकूलन दर्शाता है, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पढ़िए ध्यान से इसको। क्वेश्चन था कि कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि यह, बेटा क्योंकि यह जो है व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब बेटा वे जो है स्वायत्तता का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पढ़िएगा ध्यान से इसको कि किशोरों के लिए परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि यह अधिक ध्यान केंद्रित करता है।
तो क्या आंसर होगा? पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दे। जिसने इसका आंसर सी दिया है उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक शिक्षक जो छात्रों को समस्याओं की जांच करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है वह निम्न का प्रयोग कर रहा है। किसका प्रयोग कर रहा है? जांच आधारित अधिगम का प्रयोग कर रहा है बेटा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किशोर किसी एक असफलता को लेकर अति सामान्यीकरण करते हैं, मैं हमेशा असफल होता हूं, तो यह डैश को दर्शाता है। तो बेटा ये जो है किसको दर्शाता है? संज्ञानात्मक विकृति को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है किशोरावस्था में संतुलित विकास इनके बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है अनुवांशिकता और पर्यावरण पर निर्भर करता है। जिसने इसका आंसर डी दिया है उसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा पूछा गया था कि निरंतर सुदृढ़ीकरण से ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो जो बेटा सुदृढ़ीकरण बंद होते ही यह जल्दी बुझ जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किशोर नियमों और अधिकार को चुनौती देना शुरू करते हैं तो उनमें कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है? बेटा इसमें जो है तार्किक तर्क जो है विकसित होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? किशोरावस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ाता है, बताइए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक एकीकरण। जिसने इसका आंसर सी दिया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किशोर सोचना शुरू करते हैं, बताइए। अमूर्त रूप से जो है सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायोत्स्की के अनुसार सीखना विकास से पहले आता है क्योंकि क्योंकि बेटा जो है ये सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं क्योंकि क्योंकि जो है पर्यावरण अनुवांशिक क्षमता को आकार देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावशीलता तब बेहतर होती है जब, बताइए। शिक्षण की बेटा जो प्रभावशीलता है ये तब बेहतर होती है जब जब बेटा विधियां अधिगम उद्देश्य के अनुरूप हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि किशोरों में आत्मचेतना बढ़ने के कारण निम्न हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो बेटा यहाँ पर जो है सामाजिक अलगाव हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमने जो है सीडीपी के 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब इसके बाद जो है हम आपको हिंदी के जो है कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग जो देखिएगा क्वेश्चन हिंदी का, जो क्वेश्चन नंबर 31 था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था देखिए अच्छे से पढ़िएगा। क्या था क्वेश्चन? पूछा गया था कि जगत प्लस आनंद का संधि रूप क्या है, बताइए। जगत प्लस आनंद का बेटा संधि रूप पूछा गया था आपसे। तो आंसर हो जाएगा जगदानंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जिसने इसका दिया है उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, बताइए। निम्न में से जो है कौन सा शब्द तद्भव है? आंसर हो जाएगा कान, बेटा जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक है, कान। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक किसे कहते हैं? क्या लगाया है आप लोगों ने, बताइए। बेटा जो अनुनासिक है किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख यानी मुंह के साथ साथ नासिक यानी नाक से भी बाहर निकलती है, इसी को जो है अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 34। पूछा गया था कि लोक प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या होगा, बताइए। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर लोकेश्वर होगा। लोक प्लस ईश्वर बराबर क्या होता है? लोकेश्वर होता है। अगला क्वेश्चन था 35 नंबर कि निम्नलिखित में से सही एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए। यहाँ पर बेटा एक कर्मक क्रिया पूछी गई है जिसमें एक बार जो है कर्म क्रिया हो। तो यहाँ पर साथियों जो श्याम पानी पीता है, यहाँ पर जो पीता है बेटा ये जो है एक बार आया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। इस बच्चे ने जो है इसका आंसर गलत किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि आगत आगत युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आगत मतलब होता है बुरी गति और आगत मतलब होता है आया हुआ। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है, बताइए। बेटा यहाँ पर जो है पढ़िए ध्यान से, क्या होगा आंसर इसका? जब मैं घर पहुंचा कामा तब वह सो रहा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत कर दिया इस बच्चे ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन था कि किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, इस वाक्य में प्रयुक्त सही निपात को चुनिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर तक, बेटा जो है ये जो है सही निपात है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलत है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है, बताइए। इसमें बेटा पूछा गया है कौन सा शब्द सही है, तो यहाँ पर साथियों जो विक्रम है ये सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है, बताइए। तो दोस्तों पूर्ण विराम का जो गलत प्रयोग है, क्या तुम ठीक हो, तो ये साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों जो है प्रश्नवाचक लगेगा, ठीक है, क्योंकि क्या आया है, ठीक है, यहाँ पर प्रश्नवाचक होना चाहिए। पूछा गया कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ये गलत है, इसमें पूर्ण विराम का जो प्रयोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे पहचानिए। पढ़िएगा ध्यान से, कौन सा गलत है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अवधि बेटा जो है ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 42, पढ़िएगा ध्यान से, क्या था क्वेश्चन, महात्मा किस समास का उदाहरण है, तो ये बेटा कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सही अनुस्वर शब्द कौन सा है, पढ़िए ध्यान से, बताइए क्या होगा आंसर, इनमें से जो है सही अनुस्वर स्वर्ग कौन सा है, बेटा यहाँ पर जो है सांगत्य है, ठीक है, जिसने भी गलत किया है इसको, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द सही है, बेटा यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द सही है, तो आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय जो है ये शब्द सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहार प्रहर युग्म का उचित विकल्प चुनिए, बताइए क्या सही होगा, तो यहाँ पर साथियों आंसर हो जाएगा, प्रहार मतलब होता है चोट और प्रहर मतलब होता है समय, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर तंत्री के बीच के छिद्र से क्या गुजरती है, बताइए, बेटा इससे जो है क्या गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा हवा गुजरती है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है, क्या है, करारा जवाब देना, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना क्या होगा, मतलब करारा जवाब देना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 है कि का पुरुष का सही समास विग्रह चुने, बताइए क्या लगाया आप लोगों ने आंसर इसका, तो आंसर हो जाएगा कायर है जो पुरुष, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यह भारतीय सेना है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, जिसने इसका आंसर ए दिया है उसका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई, यह कौन सा वाक्य है, तो बेटा ये जो है संयुक्त वाक्य है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो बने अक्षर होते हैं इनको क्या कहते हैं, बेटा इनको जो है आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों यहाँ पर जो है गद्यांश दिया हुआ था, इसको पढ़ना था और इसके आंसर देने थे, आइए देखिए पढ़ लीजिएगा इसको, ये गद्यांश था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 52, पूछा गया था कि गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र जी किस नजरिया से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे, तो बेटा यहाँ पर जो है इसका आंसर दिया हुआ होगा, तो इसको पढ़ने के बाद जो है इसका आंसर आपको देना था, ये देखिए दिया है प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से, ठीक है, तो आंसर बेटा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 53, क्या था क्वेश्चन, पढ़िए, क्वेश्चन था बेटा यहाँ पर कि गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र की लोकप्रियता के अन्य कारण हैं, क्या हैं, तो यहाँ पर बेटा आंसर हो जाएगा काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिसने ए लगाया है उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन था गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं, तो ये बेटा किस में रहे हैं, तो उर्दू कथा साहित्य में रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, बताइए, तो यहाँ पर बेटा जो पिपासा है ये जो है तत्सम शब्द था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानाधिकरण और व्याधिकरण किस व्यय के भेद हैं, बेटा बताइए क्या होगा आंसर, तो ये जो है समुच्चय बोधक के भेद हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन था आकाश पाताल एक करना का सही अर्थ क्या है, बताइए, आकाश पाताल एक करना बेटा इसका सही अर्थ क्या है, आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्रा का सही वर्ण क्रम होगा, क्या होगा, बताइए, बेटा इसका सही वर्ण क्रम क्या होगा, बताइए, तो यहाँ पर बेटा आंसर हो जाएगा स रा आ, ठीक है, स रा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, बताइए, संयुक्त वाक्यों कितने प्रकार होते हैं,
4 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था गढ़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। बेटा इसका आंसर हो जाएगा पुरानी बातों को याद करना। यहाँ पर इसका आंसर जिसने सी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा इसमें जो है हमने हिंदी और जो बाल विकास के क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से मिला लीजिएगा और अपना जो है स्कोर भी कमेंट करिएगा। अब गणित एवं विज्ञान के क्वेश्चन, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है। पूछा गया है कि बिंदु पी रेखाखंड ए 2,4 है और बी जो है 8,16 है को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 4,8 जो है जिसने इसका आंसर लगाया है उसका आंसर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि m और n द्विघात समीकरण x² - 11x + 24 = 0 के मूल है तो m³ + n³ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 539 जो है इसका मान निकल कर आया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 2y + 3z ब्रैकेट बंद, इसके बाद जो है 2x - y + z में जो है असमान पदों की संख्या ज्ञात करें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 6 आंसर इसका निकल कर आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक स्पर्श रेखा वृत्त को ए पर स्पर्श करती है, यदि ओ के केंद्र मतलब ओ केंद्र है तो ओ ए और स्पर्श रेखा के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर कितना निकल कर आया है बताइए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर उसके घनमूल का मान प्राप्त होता है और जब इस परिणाम का पुनः घन किया जाता है तो प्राप्त नया मान मूल संख्या से 513 अधिक होता है। तो इसका आंसर निकल कर आया है 216। ठीक है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 96 है। पूछा गया था कि यदि y + 1/y = 5 है तो y² + 1/y² + 5 का मान ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान निकल कर आएगा 28। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है, इसके चारों ओर बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ाई का एक समान पथ बनाया गया है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा पथ का क्षेत्रफल पूछा गया था, बताइए क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर निकल कर आया था 770 वर्ग मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका जो HCF है 8 है, तो उनका LCM ज्ञात करें। बेटा LCM क्या निकल कर आया है, तो 48 जो है इसका LCM निकल कर आया है कितना 48। ठीक है। अगला क्वेश्चन था 99 नंबर यदि 2x² + ax + 3 - का x² - 4x + 1 को सरल करने पर ठीक दो असमान पद हों तो a का a ज्ञात करें। मतलब a का मान आपसे पूछा गया था तो आंसर यहाँ पर निकल कर आया था -4। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी सतहों पर रंगा जाता है और फिर उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तो ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी ठीक 2 सतहें रंगी हों। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 728 जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए जिसका घनमूल मूल संख्या के घनमूल से 2 अधिक हो। तो इसका आंसर निकल कर आएगा 1000। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 102। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि एक समबाहु त्रिभुज में परिधि त्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अंतर 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। क्या क्वेश्चन था पढ़िएगा। क्वेश्चन था बेटा यहाँ पर कि एक संख्या को 20% घटाने पर वह 168 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। बेटा मूल संख्या आपसे यहाँ पर पूछी गई थी तो इसका आंसर हो जाएगा 210। ठीक है। अगला क्वेश्चन था यदि x + y = 5 है तथा x² + y² = 13 है तो x और y ज्ञात करें। मतलब x और y के मान आपसे पूछे गए थे, तो क्या मान निकल कर आए हैं 2 और 3 जो है इसके मान निकल कर आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि x + y + z = 0 है और x² + y² + z² = 2 है तो x की पावर 4 + x y की पावर 4 + z की पावर 4 का मान ज्ञात करें। तो बेटा जो 105 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कथन सदैव सत्य है। बताइए कि बेटा कौन सा कथन जो है सदैव सत्य है, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर साथियों जो प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय है ये जो है हमेशा सही है, मतलब सत्य है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, बताइए। इनमें से जो है कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है,
बेटा ऑप्शन नंबर डी है एक, सॉरी जो जीरो बेटा है ये जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, पूछा गया था बेटा यहाँ पर कि एक वृत्त में चाप ए बी दिया है, देखिए चाप ए बी दिया है, परिधि पर स्थित बिंदु डी पर 50 डिग्री का कोण बना रहा है, देखिए 50 डिग्री का कोण बना रहा है, बिंदुओं ए और बी पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो बिंदु पी पर मिलती हैं, तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण अर्थात कोण ए पी बी ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर कौन सा कोण पूछा गया है, देखिएगा ये जो ए पी बी कोण है ना, ये पूछा गया है आपसे, ये कोण आपसे पूछा गया ए पी बी कोण, ठीक है, मतलब ये वाला कोण पूछा गया है, तो इसका कितना सा निकल कर आया है, किसी ने सॉल्व किया है बताइए। बेटा इसका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है, कितना आ जाएगा 80 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ईंधन की खपत तय की गई दूरी के सीधे समानुपाती होती है, यदि कोई वाहन 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लीटर ईंधन का उपयोग करता है तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना ईंधन लगेगा, बताइए। बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 लीटर जो है ईंधन लगेगा, ठीक है, 14 लीटर। अगला क्वेश्चन, एक गेंदबाज ने विकेट लिए हैं, ये देखिए विकेट लिए हैं 0 3 2 1 5 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है, तब पूछा गया है कि बहुलक ज्ञात करें, तो उसमें बहुलक होता है जो संख्या जितनी, मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही बहुलक होता है, तो यहाँ पर बेटा जो 2 है, 2 सबसे ज्यादा बार आया है, कितनी बार आया है देख लो, 1 2 3 4, ये साथियों 4 बार आया है, बाकी साथियों 4 बार कोई नहीं आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि p प्लस क्यू इक्वल टू 4 है और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 10 है, तो p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ज्ञात करें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान निकल कर आ जाएगा 64, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 200 से बढ़कर 266 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या है, बताइए। तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 33%, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, मतलब 113 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था क्वेश्चन कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बेटा इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 3 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, बताइए। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/8, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, पूछा गया था कि यदि 27 की पावर x/3 इक्वल टू 9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो x का मान निकल कर आएगा कितना, 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 16, 18 और 32 से विभाज्य हो। बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है 288 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये जो है 16, 18 और 32 से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण 40 डिग्री है, देखिएगा बेटा जो है स्पर्श रेखा है और जीवा कौन सी है, ये जीवा है, इसके बीच का बेटा जो कोण दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है, तो विपरीत खंड में कोण ज्ञात कीजिए। बेटा पूछा गया विपरीत खंड में कोण कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा विपरीत खंड में कोण, तो 40 डिग्री ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कितना होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू 7 है और एक्स वाई इक्वल टू 10 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ज्ञात करें, तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डेटा का माध्य 11 है तो जेड ज्ञात कीजिए, 3, 21, 10 ये सब इतना दिया हुआ है, तो माध्य दिया है 11, जेड का मान निकालना है, ये जेड का मान, तो इसका निकल कर आंसर आया था 2, ठीक है, जेड बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल काटती है, सह अंतः कोणों का अनुपात 1:3 है, तो छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा जो छोटा कोण है क्या निकल कर आएगा, 45 डिग्री निकल कर आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 है, पूछा गया था बेटा यहाँ पर कि मिट्टी को बर्तनों का आकार दिया जाता है और एक भट्ठी में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, इस प्रक्रिया से प्राप्त अंतिम कठोर पदार्थ को इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बेटा यहाँ से जो है साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सिरेमिक, ऑप्शन नंबर ए जिसने इसका लगाया है उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, वैज्ञानिक निष्कर्षों को मुख्य रूप से इसलिए विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि वे, तो बेटा क्योंकि वे जो है उसी विधि का पालन करने वाले किसी भी योग्य शोधकर्ता द्वारा दोहराए जा सकते हैं, जिसने इसका आंसर सी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 pH यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर वाले विलयन को इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा तटस्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है कि नियंत्रित प्रयोग में परिणाम पर इसके प्रभाव का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर बदलाव किए गए चर को जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए बेटा। इसको जो स्वतंत्र चर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 किलोग्राम की वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक खुरदरी सतह पर 12 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, तो उस पर लगने वाला औसत घर्षण बल का परिमाण क्या होगा बताइए। कितना आंसर निकल कर आया इसका, आंसर हो जाएगा 8 न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, केंचुओं को उभयलिंगी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक जीव में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए ध्यान से इसको। क्वेश्चन बेटा पूछा गया है कि एक ऐसा पदार्थ जो किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होता है और क्षेत्र हटा लिए जाने के बाद भी अपना चुंबकत्व बनाए नहीं रखता, उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बेटा अनुचुंबकीय रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र कांच के एक स्लैब का उपयोग करके प्रकाशिकी का प्रयोग कर रहा है। लेजर किरण कांच में से 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से गुजरती हुई पाई जाती है। यदि हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो कांच के स्लैब का अपवर्तनांक क्या होगा। बेटा अपवर्तनांक पूछा गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए जो है अनुशंसिक परियोजना आधारित और विषयगत दृष्टिकोण को मुख्य रूप से विषय विभाजित शिक्षण की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह, पर ये बताइए क्या होगा इसका आंसर बेटा। क्योंकि यह जो है शिक्षार्थियों को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित वास्तविक दुनिया की समस्याओं का एक साथ पता लगाने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक रणनीति के रूप में विभेदित शिक्षक में मुख्य रूप से शिक्षक को शिक्षण के किन 3 आयामों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। बेटा आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पढ़िएगा क्या है क्वेश्चन, मतलब क्या है आंसर कि विषय वस्तु क्या पढ़ाया जाता है, प्रक्रिया कैसे पढ़ाया जाता है और जो परिणाम बेटा है ये समझ को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है 131 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है बताइए। जिसने इसका आंसर ए दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा रैम जो है बेटा ये प्राथमिक मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षा में रूब्रिक का मुख्य रूप से इसके उपयोग किया जाता है बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन के मानदंड और प्रदर्शन के स्तर निर्धारित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल वाले पौधों के परागण को परागकणों के स्थानांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। बेटा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परागकोण से वर्तिकाग्र तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत कहता है कि किसी जनसंख्या में एलील आवृत्तियां तभी स्थित रहती हैं जब निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें एक साथ पूरी होती हैं। बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आबादी बड़ी है, इसमें यादृच्छिक प्रजनन होता है, कोई चयन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं और कोई जीन प्रवाह नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिसने बी दिया है उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बेटा पूछा गया था कि रेफ्रिजरेटर और एरोसोल स्प्रे से निकलने वाले जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये मुख्य रूप से किसके क्षरण के लिए जिम्मेदार है बताइए। आसान प्रश्न था बेटा ये, तो ये साथियों जो है ओजोन परत के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है बताइए। इनमें से दोस्तों कौन सी जो है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओम बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है, पहला पूर्णतः संश्लिष्ट रेशा जो पूरी तरह से पेट्रोकेमिकल आधारित पदार्थों से बनाया गया है वह क्या है बेटा, वह जो है नायलॉन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, लोहे को उसके अयस्क हेमेटाइड Fe2O3 से निम्न द्वारा निकाला जाता है। बेटा ये जो है किस द्वारा निकाला जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में कोक यानी कार्बन के साथ अपचयन के द्वारा जो है निकाला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को मुख्य रूप से अर्ध स्वायत्त अंगक कहा जाता है क्योंकि वे जो है इनमें स्वयं का वृत्ताकार डीएनए और 70S राइबोसोम होते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक धातु के ब्लॉक पर रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इक्वल टू दिया है 10 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो यह मानते हुए कि ठोस समदैशिक है और बीटा इक्वल टू 3 अल्फा है,
जब इसे 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? बेटा कितनी वृद्धि होगी? तो 0.15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र में जीवाणुओं का कौन सा वंश अमोनिया, मतलब दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है अमोनिया का, NH3 होता है, का ऑक्सीकरण करके नाइट्राइट में बदलने का यानी कि नाइट्रिफिकेशन का पहला जो चरण होता है बेटा ये क्या कहलाता है? मतलब जो पहला चरण है पूरा करता है, कौन पूरा करता है ये आपसे पूछा गया है, तो नाइट्रोसोमोनास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर पर, ये ध्यान से इसको। क्वेश्चन दोस्तों था कि लयमार्ग के विकासवाद के सिद्धांत हैं। दोस्तों लयमार्गवाद के अनुसार नई प्रजातियां मुख्य रूप से इनके द्वारा उत्पन्न होती हैं। इनके द्वारा उत्पन्न होती हैं बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयोग और अनुपयोग के माध्यम से विकसित अर्जित लक्षणों की वंशागति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु मतलब किसी भी वस्तु की स्थिति के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली जो छवि का स्वभाव कैसा होता है बताइए? जिसने इसका आंसर जो है आभासी खड़ा और छोटा लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त जल को सबसे उपयुक्त रूप से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। किस प्रकार से बताइए? बेटा ये जो है पेयजल के रूप में जो है इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? बेटा जो है इस्पात में जो है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? हीमोडायलिसिस में किडनी फेलियर से पीड़ित मरीज के खून को एक मशीन से गुजारकर शुद्ध किया जाता है, इसमें होता है बताइए क्या होता है इसमें? पढ़िएगा अच्छे से बेटा। यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध पारगम्य झिल्ली जो यूरिया और अतिरिक्त नमक को छानकर अलग कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि पल्स को एक चट्टान की ओर भेजा जाता है और 1.5 सेकंड आने जाने का कुल समय जो है इसके बाद उसकी जो गूंज सुनाई देती है, यदि हवा में ध्वनि की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है तो स्रोत से चट्टान की दूरी होगी, क्या होगी बेटा बताइए? कितनी होगी? 255 मीटर होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु तब तक स्थिर या एक समान गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, इससे जो है इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है बताइए? किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? एसिटिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति के लिए कौन सा क्रियात्मक समूह उत्तरदायी है बताइए? तो आंसर होगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कार्बोक्सिल समूह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 की सिफारिश है कि विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों की इसमें मदद करना होना चाहिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर? पढ़ लिया आप लोगों ने, अब आंसर दीजिएगा क्या होगा? तो यहाँ पर बेटा आंसर हो जाएगा कि वैज्ञानिक ज्ञान को अपने जीवन के अनुभवों और स्थानीय परिवेश से जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने आपको साइंस और मैथ के क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा और अपना स्कोर जो जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। हम सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस को मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 91, सामाजिक अध्ययन का है क्वेश्चन। ये पूछा गया था कि शिकारी संग्राहक समाजों की सबसे आम जीवन शैली कौन सी है? जिसने इसका आंसर सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खानाबदोश। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दो या दो से अधिक सीधे उर्वरकों को भौतिक रूप से मिलाकर किस प्रकार का उर्वरक तैयार किया जाता है ताकि एकाधिकार प्राथमिक पोषक तत्वों का एक विशिष्ट अनुपात प्राप्त हो सके? बेटा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जिसने इसका आंसर। अगला क्वेश्चन था कि दो या दो से अधिक सीधे उर्वरकों को भौतिक रूप से मिलाकर किस प्रकार का उर्वरक तैयार किया जाता है ताकि एकाधिकार प्राथमिक पोषक तत्वों का एक विशिष्ट अनुपात प्राप्त हो सके? जिसने इसका आंसर सी लगाया है मिश्रित उर्वरक, उसका आंसर सही हो जाएगा। इस बच्चे ने इसका आंसर गलत किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और श्रेष्ठ स्वास्थ्य बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है बताइए? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा संतुलित आहार खाना। ठीक है। नेक्स्ट है, स्कूल के बगीचे के लिए जगह चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बताइए? क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर? बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरज की रोशनी, मिट्टी की स्थिति और पानी की उपलब्धता, इन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्या क्वेश्चन था देखिएगा, पूछा गया था कि पृथ्वी की सतह से फैली वायुमंडल की कौन सी परत में सांस लेने योग्य हवा होती है? सभी जगह
सभी जीवन रूपों का समर्थन करती है और वह स्थान है जहां सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खंडे स्वरांकन प्रणाली में एक नोट प्रतीक ऊपर या नीचे बिंदु लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, स्वर का सप्तक या पिच सीमा दिखाने के लिए। ठीक है, इस बच्चे ने इसका आंसर गलत किया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कौन सी उप प्रणाली पृथ्वी के सभी जल निकायों जिनमें महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें और भूजल शामिल हैं को अपने अंतर्गत समेटे हुए हैं और इस प्रकार ग्रह का एक निरंतर जल क्षेत्र निर्मित करती है। बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा जलमंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर पूछा गया है कि भिल्लम पंचम जिन्होंने दक्कन में स्वतंत्रता का दावा किया और देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया है, डैश राजवंश के थे बताइए। तो बेटा ये जो है किस राजवंश के थे, क्या लगाया आप लोगों ने। इसका आंसर हो जाएगा यादव राजवंश के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 99 है कि कौन सा लौह अयस्क का एक आयरन कार्बोनेट खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा कम होती है और चूने की मात्रा के कारण यह स्वगालक होता है। बताइए बेटा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सिडेराइट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू गतिविधियों को व्यवस्थित और कुशल तरीके से आयोजित करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर डी, योजना बनाना। ठीक है, उसका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक खड़ी ढलानों वाली मिट्टी को समतल घाटियों की मिट्टी की तुलना में कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील और पतला बनाता है। बेटा इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, पानी का बढ़ा हुआ बहाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेल गतिविधि के दौरान तत्काल थकान को रोकने और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका उचित जल योजन। ठीक है, जिसने इसका आंसर ए लगाया है उसका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक चेतावनी या सावधानी वाला यातायात संकेत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिसलन भरी सड़क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इस सौर मंडल के निर्माण के दौरान दैत्य अंतर तारकीय बादल चपटे होकर गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क में परिवर्तित हो गए हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। बेटा इसको जो है सौर निहारिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1510 में किस पुर्तगाली सैनिक ने गोवा पर कब्जा कर भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से जो मत्स्य महाजनपद है इसकी राजधानी विराटनगर किस आधुनिक स्थान से संबंधित है। बेटा जो है बैराट में जो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैराट। अगला क्वेश्चन है, जब बिजली संयंत्रों जैसे औद्योगिक संयंत्रों से निकलने वाले जल के कारण जो है किसी नदी या झील के पानी का जो है ये वाष्पन बढ़ या घट जाता है, तो किस प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण होता है। दोस्तों इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा, आपके पास अगर पेपर हो तो यहाँ थोड़ा हल्का जो है प्रिंट हुआ है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा तापीय प्रदूषण, आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा तापीय प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शब्द योग संस्कृत मूल युज से जो है लिया गया है, कौन सा अंग्रेजी शब्द इसका सबसे निकटतम भाषाई सजाती है जिसका अर्थ जोड़ना है। बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योग जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल डैश के रूप में कार्य करते हैं और उनकी नियुक्ति भारत के डैश द्वारा की जाती है। बेटा इनकी जो नियुक्ति है भारत के जो है राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल जो है राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और जो उनकी नियुक्ति है बेटा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब यहाँ पर आ जाएगा राज्य के प्रमुख और यहाँ पर आ जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि सामाजिक अध्ययन शिक्षा के प्राथमिक लक्ष्यों के अनुसार एक लोकतांत्रिक समाज में छात्रों को यह विषय पढ़ाने का मूल उद्देश्य क्या है। बताइए क्या है मूल उद्देश्य। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा छात्रों को जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने के लिए तैयार करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 111। क्या पूछा गया था देखिएगा, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक शारीरिक स्थिति है जिससे जीव समस्थिति की प्रक्रिया के माध्यम से सक्रिय रूप से नियंत्रित और एक सीमित
सीमा के भीतर बनाए रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर का मुख्य तापमान। ठीक है, सही है जो है जिसने इसका आंसर ए लगाया है। अगला क्वेश्चन बेटा था कि ड्रिल अभ्यास में मार्चिंग रोकने और यूनिट को विराम देने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? बेटा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ठीक है, स्क्वाड यानी प्लाटून हॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरेन, ड्रमलिन्स और एस्कर्स किस प्रकार के भू आकृतियों के विशिष्ट उदाहरण हैं? बताइए। जिसने इसका आंसर डी दिया है उसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हिमनद निक्षेपण भू आकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 पूछा गया था बेटा कि निम्नलिखित में से जो है किन आपात स्थितियों में महत्वपूर्ण अंगों का ऑक्सीजन की आपूर्ति वाष्पित होने के कारण जो है जीवन बचाने के उपाय के तौर पर सीधे तौर पर सीपीआर की आवश्यकता होती है? बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियक अरेस्ट, डूबना और दम घुटना। बेटा यहाँ पर थोड़ा जो है धुंधला जो है छपा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आपके पास अगर पेपर मिल जाए कहीं से तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा ग्रामीण समुदायों की प्रमुख जीवन शैली की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, भले ही आधुनिक बुनियादी ढांचा उनमें तेजी से एकीकृत हो रहे हों? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पारंपरिक और प्रकृति आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बेटा 116 पूछा गया था, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को, कि परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक जो बिंदुसार ने किस धार्मिक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था? तो साथियों जो 116 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय। ठीक है, जिसने इसका आंसर बी दिया है उसका सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि योग के अभ्यास में प्राणायाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, श्वास नियमन विस्तार। ठीक है, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 118 पूछा गया था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में कौन सा शब्द एक धीमी गति को दर्शाता है जो कलाकारों को एक राग के स्वरों को विस्तार से विस्तृत करने और तलाशने की अनुमति देता है? बेटा इसका आंसर हो जाएगा विलंबित लय। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा पूछा गया है कि फसल वृद्धि के किस चरण के दौरान एक जो है लुप्त बीज पानी को अवशोषित करता है और एंजाइम को सक्रिय करता है तथा परांकुर और प्रजनन के उद्भव के साथ अंकुरण शुरू करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, अंकुरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा जैविक संसाधन इंसानों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे जरूरी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी, वे खेती और उद्यम के लिए खाना, दवा और कच्चा सामग्री देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 121। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से इसको। पूछा गया था कि पूर्व औद्योगिक बागवानी सोसाइटी में भोजन उत्पादन की कौन सी विधि प्राथमिक निर्वाह रणनीति के रूप में कार्य करती है? तो बेटा ये जो है कौन सी विधि है? तो बुनियादी हस्त औजारों का उपयोग करके बगीचे के भूखंडों की खेती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का किसी विदेशी साम्राज्य से पहला बड़ा टकराव हुआ जब उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों को मिला लिया गया, और इस विस्तार के लिए कौन सा साम्राज्य जिम्मेदार था? बेटा इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा अचमेनिद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का एक नियमित तरीका बनाए रखना, सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहना और सोने का एक नियमित शेड्यूल यानी समय सारणी रखना ऐसी आदतें हैं जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य के किस पहलू में सबसे अधिक सुधार करती हैं? बेटा ये जो है नींद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान के शासक के दैवीय दर्जे पर जोर दिया गया और केंद्रीकृत सत्ता को मजबूत करने के लिए कठोर दरबारी अनुशासन लागू किया गया? तो इसका आंसर जिसने डी लगाया है बलवान, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा है पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बालों जैसी संरचना वाले हल्के बीज उत्पन्न करता है जिससे वे हवा के प्रवाह द्वारा आसानी से उड़ जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉटन वुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत एक ऐसी नीति का पालन करता है जिसके तहत वह किसी भी सैन्य गठबंधन या शक्ति गुट में शामिल नहीं होता और अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखता है। इस नीति को पारंपरिक रूप से डैश के नाम से जाना जाता है। बेटा इसको जो है गुट निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंह की स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सबसे महत्वपूर्ण है? बताइए।
तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक कृषि मिट्टी में कैडमियम प्रदूषण का सबसे आम स्रोत है? तो यहाँ पर बेटा आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? आंसर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों के पुराने जलोढ़ क्षेत्र की मिट्टी में चूना युक्त निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है। बेटा ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, कंकड़ के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है जिसे मूल रूप से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से के रूप में जो स्थापित किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महान हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में इसका नाम बदल दिया था? क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। आसान प्रश्न था ये। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2013 पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली में जारी किए गए अर्थ एंथम पृथ्वी गान को किस भारतीय कवि राजनयिक द्वारा लिखा गया था? तो ये बेटा जो है अभय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निषेचन के बाद बीजांड के आवरण बीज के डैश भाग में विकसित होते हैं? तो ये बेटा जो है बीज आवरण जो है भाग में विकसित होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। क्या था क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से इसको। क्वेश्चन था बेटा कि भूमध्य सागरीय जलवायु में उगने वाले फूल मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय स्थिति में जीवन रहने के लिए अनुकूलित होते हैं? तो बेटा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने किसी भी प्रमुख शक्ति गुट में शामिल होने से बचने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? बेटा भारत ने जो है गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक अध्ययन की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत रचनात्मक मूल्यांकन की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो ये बेटा जो है बताइए क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा सतत प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस में प्राचीन ओलंपिक खेलों के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? क्या था प्राथमिक उद्देश्य? तो आंसर हो जाएगा बेटा ज्यूस का सम्मान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, पानी के माध्यम से फैलने वाले बीजों में कौन सी विशेषता होनी चाहिए ताकि वे जल निकायों के पार सफलतापूर्वक संचलन कर सके? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उत्प्लावनशील बाहरी आवरण। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रमुखता से प्रयुक्त होती थी जिसे अक्सर ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था? तो ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय जॉन ब्रेमन के अनुसार फुट लॉय लेबर कहे जाने वाले श्रमिकों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बेटा इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? वे अस्थायी रूप से काम करते हैं और काम के लिए अक्सर पलायन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 140 है, और ये ध्यान से इसको क्या लिखा है कि जलपान के बाद प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण एक गैर सुप्त परिपक्व बीज में उत्पन्न होने वाली सुप्तता को डैश कहा जाता है? बेटा क्या कहा जाता है बताइए? तो इसको जो है क्या कहा जाता है? द्वितीय सुप्तावास कहा जाता है। ठीक है, द्वितीयक सुप्तावास कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी हल्के शास्त्रीय संगीत गजलों और लोकगीतों में 6 मात्राओं वाली कौन सा जो है लय चक्र यानी ताल सबसे अधिक प्रचलित है? बेटा इसका आंसर हो जाएगा दादरा। ठीक है, दादरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री का दर्जा दिया गया और जो वर्तमान में लगातार तीसरी बार इस पद पर कार्यरत हैं? तो आंसर हो जाएगा बेटा अजीत डोवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में मौजूद प्रोटीन शरीर में छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाते हैं और इन इकाइयों को क्या कहते हैं? बेटा इनको जो है अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीके इम्यून सिस्टम को डैश को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित करके शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं? बताइए। बेटा आंसर हो जाएगा इसका रोगजनक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से इसको। कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट अद्वितीय उभयचरों पौधों और स्तनधारियों जैसे कि शेर पूंछ वाले मैकॉक मालाबार सीवेट आदि के लिए प्रसिद्ध हैं? बेटा ये जो है पश्चिमी घाट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था,
समुद्री तल के नीचे स्थित महासागरीय स्थल मंडल सामान्यतः बेसाल्ट और गैब्रो चट्टानों से बना होता है। लौह और मैग्नीशियम से भरपूर इन चट्टानों को सामूहिक रूप से डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मैफिक, इसको कहा जाता है। ठीक है, मैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्क और फ्योर्ड डैश के उदाहरण हैं। बेटा ये जो किसके उदाहरण है? तो हिमनदीय अपरदनात्मक स्थल रूप के उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग यमन किस थाट से संबंधित है? तो ये बेटा जो है कल्याण से जब संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ सूक्ष्म जीव सूर्य के प्रकाश के बजाय रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके शर्करा यानी भोजन का उत्पादन करते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक संश्लेषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समस्थिति नियंत्रण तंत्र का कौन सा घटक संवेदी इकाई के रूप में कार्य करता है, जो आंतरिक या बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाता है और इस जानकारी को नियंत्रण केंद्र तक भेजता है? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्राही। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्राही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों हमने जो है सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन करा दिए हैं, 60 क्वेश्चन थे। चलिए दोस्तों अब हम लोग करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग जो है मिला लीजिए अपने क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने इंग्लिश किया हो तो साथियों जो क्वेश्चन नंबर 61 था, पूछा गया था यहाँ पर, क्या पूछा गया था? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 61 था, पूछा गया था कि चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 62, पढ़िएगा इसको, और इसका जो आंसर होगा क्या होगा? सिलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंज द एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन था कि चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 64, यहाँ पर साथियों पूछा गया सिंटोनिम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, क्या क्वेश्चन था देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एडवांटेज। तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेनिफिट। नेक्स्ट है इन द सेंटेंस ही डेयर नॉट अपोज द चेयरमैन्स डिसीजन द वर्ब डेयर फंक्शंस एज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 था, पूछा गया था कि चूज द सेंटेंस विथ करेक्टली यूज्ड पंक्चुएशन। बेटा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 69 है, इसका आंसर हो जाएगा 69 का क्या होगा, पढ़िए ध्यान से। पूछा गया था यहाँ पर एंटोनिम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्वस। ठीक है। नेक्स्ट है इन द सेंटेंस द फ्लावर्स स्मॉल स्वीट द अंडरलाइन वर्ब फंक्शंस एज अ। बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंकिंग वर्ब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस इन विच द रिक्वेस्ट इज एक्सप्रेस्ड विथ द मोस्ट ग्रामेटिकली अप्रोप्रिएट एंड कॉन्टेक्सचुअल प्राइजेज स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 72, पढ़िएगा इसको ध्यान से और इसका आंसर लगाया आप लोगों ने। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंफ्यूजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 73, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 74 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, इन द सेंटेंस दे वी प्लेइंग इन द गार्डन द वर्ड वेयर इज फंक्शनिंग एज। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 76 का क्या होगा आंसर बताइए? जो 76 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इसका राइट आंसर होगा। 77 का 77 बेटा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 77 का डी होगा। तो यहाँ पर साथियों जो 78 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा
क्या होगा, ए हो जाएगा। 78 का ए हो जाएगा। 79 नंबर, 79 का पढ़िए ध्यान से इसको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, 80 का हो जाएगा सी, सी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, 81 का हो जाएगा सी, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है 82। बेटा यहाँ पर जो है एक पैसेज दिया हुआ था और इससे जो है आपको आंसर ढूंढने थे, तो साथियों जो 82 है इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका आंसर हो जाएगा 82 का। 83 नंबर क्या है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव यूज ऑफ इमेजिनेशन मेंटेन्ड इन द पैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 83 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 84 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 85, तो दोस्तों 85 इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, इसका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर ए, ए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ध्यान से इसको, और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 89, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग इनको मिला लीजिए। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हमने जो है इंग्लिश के और सामाजिक अध्ययन क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से मिला लीजिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और साथियों अगले सेट के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।